श्रुत केवली बलितम नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान करके तत्पश्चात शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अत्यंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ का 5वां अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है
परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार, उसकी 92 नंबर की गाथा यहाँ पर स्वाध्याय हेतु आज प्रारंभ कर रहे हैं। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों के द्वारा जो बताया गया भाव है उसको अपन ग्रहण करेंगे। गाथा 92। उत्तम पदारथ आत्मा में लीन मुनिवर कर्म को घातते हैं, इसलिए निज ध्यान ही है प्रतिक्रमण। क्या कहते हैं आचार्य कुंकुन देव इस गाथा में? उत्तम पदार्थ आत्मा में लीन मुनिवर कर्म को घातते हैं। क्या अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा इस जगत में सर्वोत्कृष्ट है, समझ में आया भैया? उसमें वह मुनिराज लीन होकर कर्मों का घात करते हैं। समझ में आया भैया? कर्मों का नाश करने की विधि एक ही है कि अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, इस जगत में अगर कोई उत्कृष्ट चीज है तो वह आपका आपके लिए आत्मा है, हमारे लिए हमारा आत्मा है। जगत में भले ही कितने भी अनंत पदार्थ हों पर वे हमारे लिए उत्तम नहीं हो सकते हैं। उत्तम तो हमारा आत्मा ही हमारे लिए उत्तम होता है। भले ही सिद्ध परमात्मा कितने भी बड़े महान क्यों ना हो, लेकिन वे हमारे लिए हैं भाई साहब उत्तम नहीं हो सकते हैं। ये बात पदम ये आचार्य कुंदकुन देव इस गाथा के माध्यम से जगत के जीवों को यह संदेश दे रहे हैं। अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ में जो 8 कर्मों का संयोग है भाई साहब, उनको किस प्रकार से नाश किया जा सकता है? तो कहते हैं कि पहले अपने श्रद्धा और ज्ञान में यह पक्का निर्णय करो कि मेरा भगवान आत्मा इस जगत में सर्वोत्कृष्ट है। सही बात है। क्या ऐसा पर्याय में श्रद्धा और ज्ञान हुए बिना मोक्ष मार्ग में गमन नहीं किया जा सकता है। कर्मों को आप हिला भी नहीं सकते हो। क्या अगर जो है कर्मों का नाश करना है तो सबसे पहले अपने परिशुद्ध ज्ञान की पर्याय में यह निर्णय कर लो कि इस जगत में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है तो वह मेरा आत्मा है। जिसकी दिव्य ध्वनि भी अनंत काल से जिसका बखान करती है, ऐसा दे देवर में भगवान आत्मा वह सर्वोत्कृष्ट है। क्या ऐसी श्रद्धा और ज्ञान के बिना भाई साहब कर्मों का नाश हो ही नहीं सकता है। चाहे जितनी भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, क्या पर परमात्मा की कितनी भी भक्ति करो, लेकिन अपने आत्मा का श्रद्धान और ज्ञान जिस जीव के पास में नहीं है तो कर्मों को हिला नहीं सकता है। तो मुनिराज आचार्य कुंकुन देव हमें यह संदेश देते हैं कि कर्मों का अगर नाश करना है, कर्मों का घात करना है तो हम तुम्हें एक विधि बताते हैं कि उत्तम पदार्थ आत्मा में लीन मुनिवर कर्म को घातते हैं। क्या करते हैं? कर्मों का नाश करते हैं।
एक विधि है। अपने गायक प्रभु परमात्मा को पर्याय में सर्वोत्कृष्ट जाने बिना, उस आत्मा में लीन हुए बिना किसी की भी कर्मों का आप नाश नहीं कर सकते हो। समझ में आया भाई साहब? आप इतने महान हो कि आपकी महानता भाई साहब शब्दों के द्वारा कहीं नहीं जा सकती है। समझ में आया? इसीलिए कहते हैं उत्तम पदार्थ आत्मा में लीन मुनिवर कर्म को घातते हैं। क्या? इसीलिए निज ध्यान ही है प्रतिक्रमा। आत्मा को जाने बिना, आत्मा को अपना माने बिना किसी भी जीव को धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होता नहीं है। और जहाँ शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान का अभाव है वहाँ कर्मों का नाश होता नहीं है। समझ में आया भाई साहब? ये संदेश कहते हैं। प्रतिक्रमण किसे कहना? कि अपना भगवान आत्मा ही इस जगत में सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा आप अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो। उसके बाद वह पर्याय जो वजनदार चीज इस दुनिया में हुआ करती है उसकी तरफ झुक जाती है, उसमें लीन होने लग जाती है। फिर कर्म जो है स्वयं भी वहां से अपना रास्ता छोड़ देते हैं। यही एकमात्र उपाय है। इसी को ही आचार्य कुंद देव निश्चय प्रतिक्रमण कहते हैं। सीधा लिखा है इसमें। समझ में आया भाई साहब? उत्तम पदार्थ आत्मा में लीन मुनिवर, किसमें लीन है? अपने आत्मा। उनके लिए उनका आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट है। उसी प्रकार से हमारा आत्मा भी हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट है। हर भाषा में हमने अपने आत्मा को पता नहीं कहाँ छोड़ रखा है भाई। इतना सर्वोत्कृष्ट किसके बखान करते हैं? दिव्य ध्वनि किसका बखान करती है? दिव्य ध्वनि में किसकी महिमा गाई गई है भाई? उस आत्मा की महिमा गाई गई है जो चीज हमारे पास में उपलब्ध है। अगर हमें इस संसार चक्र से मुक्ति प्राप्त करना हो तो सबसे पहले यह निर्णय करो कि मेरा ये भगवान आत्मा चेतनेश्वर अमूर्तिक प्रदेशों का पुण्य प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु वह सर्वोत्कृष्ट है। ऐसी श्रद्धा और ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग में गमन नहीं हो सकता है और कर्मों का भी नाश होता नहीं है। तो बताते हैं उत्तम पदार्थ आत्मा में लीन मुनिवर कर्म को घातते हैं, यानी कर्मों का नाश करते हैं। ऐसा जो गायक प्रभु परमात्मा परम पदार्थ उसमें अपनी पर्याय को मग्न करते हैं, तब इन कर्मों का भाई साहब नाश होता है। सही बात है। समझ गया? हम तो पहचान महावीर भगवान ने और गौतम गर्दन ने यही कार्य किया है। जो आज सिद्धालय पर द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित होकर अनंत आनंद का वेदन कर रहे हैं, अनुभवन कर रहे हैं, उसका भोग कर रहे हैं। क्या पर्याय को यह जचना चाहिए कि भाई साहब इस जगत में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है तो वह मेरा भगवान आत्मा है। अगर मैं ना होता तो सिद्ध परमात्मा को बताता कौन? सही बात है। कौन जानता कि सिद्ध परमात्मा है? भाई साहब जड़ पदार्थ हैं ये, अगर मैं ना होता तो वे कौन उनकी प्रसिद्धि करता?
है भाई साहब। आगे बात समझ। इस प्रकार से अपने आप को जानने की कोशिश करना कि मैं तो 24 घंटा इस जगत का चमकता दमकता हुआ चैतन्य हीरा हूं मैं। जिस प्रकार से जल सूरज के आगे सारे जगत के प्रकाश फीके पड़ जाते हैं, उसी प्रकार से यह मेरा चैतन्य भगवान आत्मा चमकता धमकता हुआ चैतन्य हीरा, उसके आगे समस्त जगत के पदार्थ भाई साहब फीके पड़ते हैं उसकी चमक में। क्या जैसे सूरज के प्रकाश में जगत के सारे पदार्थ, सारे प्रकाशमान पदार्थ कैसे लगते हैं? फीके फीके से लगते हैं। उनके प्रकाश उस सूरज के प्रकाश से भाई साहब, सूरज के प्रकाश के आगे वह जगत के जितने भी प्रकाशक पदार्थ हैं वे सब कैसे दिखाई देते हैं? फीके फीके होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही इस जगत में अगर ये चमकता दमकता हुआ अपना चैतन्य हीरा, उसके प्रकाश में जितने भी चेतन पदार्थ हैं वे कैसे दिखना चाहिए? सब फीके फीके जैसे दिखना चाहिए। ऐसा चैतन्य पदार्थ दे जीवन में विराजमान है। एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत, और एक सूर्य इस तन से प्रकट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योत, और चेतन सूरज निश दिवस करे ज्ञान की ज्योत। समझना, ऐसा अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा आचार्य कुंकुन देव कहते हैं कि उत्तम पदार्थ आत्मा वे अपने आप को कैसा देखते होंगे? आचार्य परमेष्ठी अपने आप को कैसा देखते होंगे? तो कहते हैं हम इस जगत में अपने आत्मा को सर्वोत्कृष्ट पदार्थ के रूप में देखता हूं। समझ में आया? जब होता है कर्मों का नाश, समझ गए आप? आत्मा के ज्ञान के बिना कोई भी जीव इस संसार सागर से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए सर्वप्रथम अपने आत्मा को पहचानिए कि मैं चेतनेश्वर वस्तु हूं और ऐसी वैसी नहीं, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूं मैं। ऐसा अपना निर्णय करो। कहते हैं उत्तम पदार्थ आत्मा में लीन। लीन कौन है? पर्याय उनकी आत्मा में लीन हो रही है, स्थिर हो रही है। जो तीनों काल स्थिर पदार्थ चेतनेश्वर वस्तु, उसमें मुनराज की पर्याय लीन होकर कर्म को घातते हैं, कर्मों का नाश होता है। समझ गया? कोई ऐसी कोई जिसमें नहीं, हमको समझ में नहीं आती हो। क्या समझ में नहीं आती भाई साहब? कहते हैं उत्तम पदार्थ आत्मा में लीन मुनिवर। किसमें लीन है? उत्तम। और हम काय में लीन हो रहे हैं? पहचान लीजिए अपनी अपनी परिणति को, देखिएगा अपने आप को पहचानिए कि हमारी पर्याय किसमें लीन हो रही है। 24 घंटा भाई साहब पर में लीन हो रही है। किसमें? किसके बारे में सोचते रहते हो 24 घंटा? बताइए आप। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, उसी के बारे में मौसी। शरीर ही अपना 24 घंटा हमारे ज्ञान में क्या चला करता है? जो अपने नहीं होंगे अपनेपन में। किसके बारे में हम सोचा करते हैं?
पर पदार्थ के बारे में सोचा करते हैं, पर पदार्थ की तरफ ही भागा करते हैं, तो दुर्गति नहीं होगी तो क्या होगी भाई साहब बताइए आप। वह कर्मों का बंद कर रही है हर समय। कर्मों का नाश तो अब जब पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ दौड़ लगाती है तब कर्मों का नाश होता है। ध्यान रखिए, कर्मों का अगर नाश करना है, कर्मों का घात करना है तो वस्तु स्वरूप को सबसे पहले पहचानिए कि इस जगत में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है तो वो मैं हूं। समझ में आया? मेरे चैतन्य चमक के आगे सारे जगत के पदार्थ फीके फीके नजर आते हैं। ऐसा मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। ऐसा ज्ञान और श्रद्धा के बिना कोई भी जीव मोक्ष मार्ग में गमन नहीं कर सकता है। तो आचार्य कुंद देव 92 नंबर की गाथा के द्वारा जगत के समस्त जीवों को यह संदेश देते हैं कि उत्तम पदार्थ आत्मा में लीन मुनिवर कर्म को घातते हैं, यानी कर्मों का नाश करते हैं। अभी विधि हो गई ना, समझ रहे आप? इसीलिए निज ध्यान ही है प्रतिक्रमण। क्या है ध्यान? प्रतिक्रमण किसे कहना? प्रतिक्रमण अधिकार चल रहा है ना। निज ध्यान ही, निज ध्यान का मतलब अपने आत्मा का ध्यान। निज का मतलब तो निजी होता है ना, अपना होता है ना। किसके ध्यान की बात की जा रही है? अपने आत्मा के ध्यान की बात की, अपने आत्मा के ध्यान की बात की जा रही है। उसी को आचार्य कुंद देव और अरियंत परमात्मा प्रतिक्रमण कहते हैं। मात्र है भाई साहब, पाठ बोल देना हुआ कोई प्रतिक्रमण नहीं है। वह स्वभाव तो हो सकता है पर वो आत्मा का ध्यान नहीं होगा। क्या? वो तो पर का ध्यान है भाई साहब। समझ में? कितनी बढ़िया उत्कृष्ट गाथा। अब देखिएगा आगे अपन पढ़ते हैं। इसका अन्वयार्थ भी पढ़ लेता हूँ। उत्तमार्थ, कोई किसी का फोन इसमें कट गया है, शायद मौसी का फोन कट गया। क्या कहते हैं? उत्तमार्थ। उत्तमार्थ का अर्थ होता है उत्तम पदार्थ। समझ गया? जगत में कितने उत्तम है भैया? उत्तम कहे गए। जगत में कितने उत्तम है? वैसे 4 कहे गए भैया। पप्पू भैया, जगत में कितने उत्तम पदार्थ हैं? एक ही उत्तम है, अपना आत्मा ही उत्तम है। थोड़ा आवाज कम आ रही है। क्या है? 4 उत्तम है। सो भैया रुड़की से बोल रहे हैं। राजीव जी, राजीव भाई बोल रहे हैं। बहुत सुंदर बात है भैया। 4 उत्तम है। कौन कौन से उत्तम है? अच्छा, तारी मंगलम पाठ है ना, उसमें तो 4 उत्तम बताए गए ना भाई। अरियंत भगवान उत्तम है, सिद्ध भगवान उत्तम है, आचार्य उपाध्याय साधु उत्तम है। आचार्य उपाध्याय साधु में एक साधु, सब साधु में आ जाते हैं। 3 हो गए साधु है। चौथा हो गया केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म ही उत्तम है। यह व्यवहार दृष्टि से है, परमार्थ दृष्टि से तो अपना भगवान आत्मा ही उत्तम है। क्या? क्या राजीव भाई? उसके आश्रय से हमारा बंधन छूटेगा, इसलिए वो ही उत्तम है हमारे। क्या? वो तो देखो, इन चारों को केवल एक आत्मा ही शरण है। अरियंत परमात्मा को क्या शरण है? राजीव भैया,
राजीव भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैंने आपका फोन लिया हुआ हाथ में। 4 आपने बताए ना, इस जगत में 4 उत्तम है। अयंत परमात्मा उत्तम है, सिद्ध परमात्मा उत्तम है, साधु परमेष्टि उत्तम है, और अनंत परमात्मा के द्वारा बताया गया धर्म रत्नात्रय वह उत्तम है। फिर इन चारों को कौन शरण है? एक अपना आत्मा, अरियंत परमात्मा को कौन शरण है? अपना आत्मा, आत्मा, उनका आत्मा शरण है। सिद्ध परमात्मा को कौन शरण है? उनका वह आत्मा ही शरण है। साधु परमेष्टि को भी कौन शरण है? साधु परमेष्टि तो कहती है ना कि मेरा भगवान आत्मा मेरे को शरण है, वह सर्वोत्कृष्ट है। और रत्नात्रय को भी शरण, भाई साहब, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय का भी शरण कौन है? आत्मा। तो कहती है वह शुद्धात्मा शरण है। तो इस जगत में सबसे सर्वोत्कृष्ट पदार्थ कौन है? वह शुद्धात्मा ही वास्तव में सबको शरण है। समझ गया भाई साहब? आप अपने दर्शन और ज्ञान चारित्र को इधर इधर उधर उधर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे सर्वोत्कृष्ट पदार्थ तो देवल में विराजमान है। समझ में आया? अपने आत्मा को सर्वोत्कृष्ट माने बिना, जाने बिना, भाई साहब, किसी की पर्याय में ना तो सुख की प्राप्ति हो सकती है और ना ही उस आत्मा का कल्याण हो सकता है। ये कह रहे वो आचार्य कुनकुन देव हमें यह समझा रहे हैं। लिखा जो गाथा में लिखा, उत्तमार्थ, उत्तम पदार्थ आत्मा है। कौन है? शुद्धात्मा है। आप कौन हो भाई साहब? फिर बताइए आप हैं? शुद्धात्मा हो, पर द्रव्य से भिन्न हो, रागादिक परिणति से भी मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। अरे एक समय की पर्याय जितना भी अपना भगवान आत्मा नहीं है, वह तो टंकोत कीड़ की भांत पर द्रव, पर भाव और पर्याय से भी पार अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। उसकी तो जय जयकार सुबह उठते खूब बोलो आराम से। समझ में आया भाई साहब? हैं? और सबकी जय बोलता पर आत्मा की जय नहीं बोलता। देखो तो गजब की गजब हो गया भाई साहब। दिया तले ही अंधेरा हो रहा है। दुनिया में सबकी है, जिसके प्रकाश में पर पदार्थ जानने में आते हो उसकी जय जयकार बोलते हो। अगर वो ना हो तो पर पदार्थों को जाने कौन है भाई साहब? अपना आत्मा ही अपने लिए भाई साहब सर्वोत्कृष्ट है। सिद्ध भगवान का आत्मा सर्वोत्कृष्ट होगा उनके लिए, मेरे लिए नहीं। कहते हैं उत्तमार्थ, उत्तम पदार्थ आत्मा है, उसमें स्थित है। स्थित यानी पर्याय है, उसको चारित्र सम्यक चारित्र कहते हैं। उसमें स्थित यानी ठहरना। मुनिवर कर्म का घात करते हैं। क्या करते हैं मुनिराज? ये काम करते हैं। देखो आप तीर्थंकर का जीव, भाई साहब, उनके पास क्या कमी थी? आप बताइए, उनके पास में क्या कमी थी? क्या उनको जरूरत पड़ गई कि जो है जंगल में गए? वो कोई सर्वोत्कृष्ट चीज उन्होंने देखी होगी ना अपने आत्मा में। उनकी ज्ञान की पर्याय में कोई सर्वोत्कृष्ट चीज आई होगी ना। उनका शरीर भी इतना चमकता दमकता हुआ रहता है भाई साहब तीर्थंकरों का। वार में वैभव भी है भाई साहब इतना पड़ा रहता है, तो भी वह उनकी तरफ देखते नहीं है। ऐसा उनको अपने ज्ञान की पर्याय में जचा कि इस जगत में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है तो मेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा है भाई साहब। तब तो वो कैसे वो छोड़ छाड़ के चले गए।
जैसे कोई नाक छिनक देता है ना भाई साहब, कहाँ तो उसकी तरफ देखता है क्या? नहीं देखता वो है, करे ना। वोमिटिंग कर दे, उल्टी कर दे, क्या वह देखना पसंद करेगा क्या? उसमें कहते हैं ना ऐसे ही तीर्थंकरों का जीव भी भाई साहब कितना भी बार में अनुकूलता हो, शरीर कैसा भी हो, पर भाई साहब वे भाई साहब उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखते हैं। अपना शरीर देखो भाई साहब, हैं हर घड़ी घड़ी में तो भाई साहब दुर्गंधित हो रहा है, कैसी जैसे पट्टी की जा रही है, तो दुर्गंध निकल रही है वहां से, कितने रोगों से ग्रसित है। तीर्थंकर का शरीर देखो कितना हष्ट पुष्ट, अरे उनकी उंगली अगर जो है भाई साहब टेढ़ी करके उसे सीधी भी कोई करना चाहे तो ताकत नहीं है उसमें। ऐसा उनका बलवान शरीर होता है, तो उसे निज रूप से जानते होंगे कि पर रूप से जानते होंगे? पर रूप से। सोचिएगा भाई, अरे शरीर से प्रेम करना, शरीर को अपना मानना, ये आत्मा के लिए दुर्गति का कारण है। अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचानो, वही वास्तविक प्रेम करने लायक है, और उसमें ही आत्मा की जो पर्याय है वह मस्त रहती है। तो कहते हैं उत्तम उत्तम पदार्थ आत्मा है, उसमें 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 अब लीन होने वाली कोई चीज होगी ना तो पर्याय है। क्या पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है। उसमें स्थित मुनिवर कर्म का घात करते हैं। कर्मों का नाश ऐसे होता है भाई साहब, पर की तरफ भागने से नहीं, अपनी आत्मा की तरफ भागने से होता है। समझ में आया? अपनी आत्मा को अपना मानने से कर्मों का नाश होता है। तो कहते हैं कर्म का घात करते हैं, इसीलिए ध्यान ही वास्तव में उत्तमार्थ का प्रतिक्रमण है। ये आचार्य कुंद देव ने कहा। अगर इस संसार सागर से अगर जो छुट्टी प्राप्त करना हो तो अपने गायक प्रभु परमात्मा में अपनी पर्याय को स्थिर करो। समझ में आया? और पर्याय स्थित जब होती है जब आपकी श्रद्धा और ज्ञान में अपना भगवान आत्मा सर्वोत्कृष्ट भाषित होता है, तब वह पर्याय आत्मा में जाके स्थिर होती है, तब वह कर्मों का नाश होता है। क्या भाई साहब? तब आपको निजात मिलने वाली है। आत्म ध्यान ही सर्वोत्कृष्ट है। समझ आप? जो कर्मों का नाश करता है। यह तो आचार्य कुंद देव ने मूल गाथा में हमें बताया। अब देखिए आप टीका पढ़ लें। पदम प्रमदाई देव महाराज इसी गाथा की टीका में लिखते हैं, यहाँ इस गाथा में निश्चय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण का स्वरूप कहा है। उन्होंने किसका कहा है? उत्तमार्थ प्रतिक्रमण का स्वरूप कहा जा रहा है। जिनेश्वर के मार्ग में, जिनेन भगवान के द्वारा बताया गया मार्ग में मुनियों की संलेखना के समय, मुनिराज जब संलेखना लेते हैं ना भाई, समाधि लेते हैं ना, उस समय की बात बताते हैं। कहते हैं जिनेश्वर के मार्ग में मुनियों की संलेखना के समय 42 आचार्यों द्वारा जिसका नाम उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है। देखिए गजब हो गया। कितने आचार्य? 42 आचार्य की बात है, मुनियों की बात नहीं है। एक हाँ पढ़िए आप, देखिए समाधि के समय 42 आचार्य द्वारा जिनका उत्तमार्थ क्या है। अब जो समझ लो मुनि, एक एक आचार्य के साथ कितने मुनि रहते होंगे। आचार्यों के पास में, मुनियों के पास में नहीं। आचार्य
जो है सबके नायक होते हैं। मुनियों के नायक होते हैं ना, संचालक। क्या गुरु होते हैं ना, मुनियों के गुरु आचार्य तो होते हैं ना, वे सब तरफ से स्पेशलिस्ट होते हैं, जानकार होते हैं आत्मा के। तो कहते हैं जिनेश्वर के मार्ग में मुनियों की संलेखना के समय 42 आचार्यों द्वारा जिसका नाम उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है, वह दिया जाने के कारण देह त्याग व्यवहार से धर्म है। समझ गए नहीं आप? सुनो, शरीर का त्याग होना वह तो व्यवहारिक दृष्टि से धर्म कहते हैं। समझ? निश्चय से नव अर्थों में उत्तम अर्थ आत्मा है। अभी सब कुछ गुरुदेव श्री इसका खुलासा करेंगे, अभी मात्र अपन टीका को पढ़ रहे हैं। कहते हैं सच्चिदानंदमय कारण समय सार स्वरूप ऐसे उस उत्तम में जो तपोधन स्थित रहते हैं। सच्चिदानंदमय कारण समय सार स्वरूप है अपना भगवान आत्मा, सबका आत्मा। जहाँ आत्मा शब्द कहें वहाँ ये समझने चाहिए सभी की बात है। समझ गए आप? वहाँ आत्मा की बात है, अपनी बात है। सच्चिदानंदमय कैसा है भगवान आत्मा है? सच आनंद स्वरूप है। जैसे मिश्री जो है ना मिठासमय होती है ना, ऐसे ही आत्मा भी जो है ना सच आनंद ज्ञान आनंदमय कारण समय सार। समझ गया? समय सार शुद्धात्मा जो है कारण समय सार है, और अरियंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा ये कार्य समय सार है। क्या जिनकी अपन आप पूजा भक्ति करते हैं वे कार्य समय सार है, कारण समय भगवान आत्मा कारण समय सार है। यानी भगवान से बड़ा अपना आत्मा है। आगे बात समझ में? अरियंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा जिनकी अपन पूजा भक्ति करते हैं वे कार्य समय सार हैं। समझ गया? और कारण समय सार तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। समझ गए ना? तो कहते हैं सच्चिदानंदमय कारण समय सार स्वरूप ऐसे उस आत्मा में जो तपोधन स्थित रहते हैं। समझ गए ना? तप वह धन है। क्या है? धन है। तपोधन गजब है। अपनी आत्मा में अपनी आत्मा को कर्मों से तपाना है। तपाना जितना जितना अपन सोना को तपाती है ना, क्या होता है? चमक आती है। पर्याय में सोने की चमक बढ़ती जाती है। तो वो चमक आती कहाँ से है? सोने में थी, तो सोने के द्रव्य में थी ना, थी तभी तो वह तपाने पर ऐसे ही साधक जीव भी अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में बारंबार 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 अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में लगाता है, तो उसकी पर्याय में चमक दमक आ जाती है। क्या जाती है भाई साहब? उसको बोलते हैं तप। इच्छा निरोधो तप है ना। इच्छाओं का निरोध कैसे होता है भाई साहब? इच्छाओं की पूर्ति में इच्छाओं का निरोध नहीं होता है। क्या समझ में आ गई? इच्छा निरोधो तपा। अपना जो भगवान आत्मा जो तीनों काल इच्छाओं से रहित है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेने पर पर्याय में होने वाली सारी इच्छाएं विलय को प्राप्त हो जाती हैं। उसे बोलते तपोधन। वही वास्तव में आपका धन है। क्या भाई साहब समझ में आ गई? तपोधन अपनी आत्मा में स्थिर होना, वही वास्तव में तपोधन है। कहते हैं सच्चिदानंदमय कारण समय सा स्वरूप ऐसे उस आत्मा में जो तपोधन स्थित रहते हैं। ऐसे मुन्नाजों की मुख्यता से है। वे तपोधन नित्य मरण भेजू हैं। समझ गए आप? कैसे हैं? तपोधन नित्य
मरण भीरु हैं, इसीलिए वे कर्म का विनाश करते हैं। इसीलिए अध्यात्म भाषा में पूर्वोक्त भेदकरण रहित, भेदकरण का अर्थ नीचे दिया, भेद करना हुआ भेद डालना हुआ भेदकरण है, समझ रहे आप? पूर्वोक्त भेदकरण रहित, जिसमें द्रव्य और पर्याय के भेद भी विलय को प्राप्त हो जाते हैं। भेदकरण रहित, ध्यान और ध्येय के विकल्प रहित। क्या ध्यान और ध्येय? किसका ध्यान? ध्येय अपनी आत्मा का ही ध्यान और अपनी आत्मा का ही। समझ रहे आप? ध्यान और ध्येय से रहे, ऐसे भेद से भी रहे, अभेद भगवान आत्मा का। समझिए आप? कैसा है भगवान आत्मा? जिसमें द्रव्य और पर्याय के भेद भी विलय को प्राप्त होते हैं, ऐसा अभेद भगवान आत्मा हर समय मौजूद है। समझ आप? तो कहते हैं ध्यान और ध्येय के विकल्प से रहित, है भाई साहब? जहाँ ध्यान ज्यादा ध्येय का विकल्प से रहित, निर्विशेष रूप से अंतर्मुख जिसका आकार है। कैसा? पर्याय कहाँ चली गई भाई साहब? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में। पर्याय अपना सब कुछ भुला दे, पर्याय पर्याय को भी भुला दे, एक में ज्ञायक प्रभु परमात्मा ही सब कुछ मेरा है। वही वास्तव में भाई साहब अभेद दृष्टि है। क्या? द्रव्य और पर्याय के जब तक भेद रहते हैं तब तक पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। जहाँ पर्याय पर्याय को भी भुलाकर ज्ञायक रूप में तन्मय हो जाती है, क्या भाई साहब? वही आत्मानुभूति कहलाती है। ये कह रहे हैं पूर्वोक्त भेद करण रहे, ध्यान और ध्येय के विकल्प रहे, निर्विशेष रूप से यानी विशेष रहे, अंतर्मुख जिसका आकार है और ऐसा वह सकल इंद्रियों के अगोचर। क्या? सकल इंद्रिय, 5 इंद्रियों मन से रहे। ज्ञान की प्रवृत्ति कहाँ हो रही है? किधर काम कर रहा है ज्ञान? समय हमारा ज्ञान कहाँ काम करता रहता है? कभी चक्षु इंद्रिय में काम करेगा, कभी कर्म इंद्रिय में काम करता है, समझ में आया? कभी स्पर्श इंद्रिय में है। भैया समस्त सकल इंद्रियों से रहित, सकल इंद्रियों की अगोचर निश्चय परम सुकुल ध्यान ही निश्चय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है। उसी को कहते हैं जब यह पर्याय समस्त इंद्रियों के अवलंबन को छोड़ती हुई, अंदर में पर्याय पर्याय का भी आश्रय छोड़ती हुई, पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ती हुई है भाई साहब, द्रव्य रूप में चली जाती है, तब वहीं पर यह भाई साहब निश्चय प्रतिक्रमण होता है। क्या? जहाँ द्रव्य और पर्याय के भेद भी विलय को प्राप्त हो जाते हैं, उसे ही अत्यंत परमात्मा निश्चय प्रतिक्रमण कहते हैं। ये परिभाषा यहाँ बताई गई है निश्चय प्रतिक्रमण की। और निश्चय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण स्वात्माश्रित किसके लिए? जो क्या कहा उन्होंने? पदम प्रबंधाई दे, 2 मुद्राएं हैं आपके पास में, समझ गए आप? किसी के पास भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझ गए आप? निश्चय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण स्वात्माश्रित, किसके आश्रित? अपने आत्मा के आश्रित है। उत्तमार्थ प्रतिक्रमण की बात करते हैं ना, निश्चय मुनराज के प्रतिक्रमण को, मुनराज के जो चारित्र प्रकट हुआ है पर्याय में, उस चारित्र को यहाँ उत्तमार्थ कहा जा रहा है। समझ नहीं आप? सम्यक दृष्टि जीव को ऐसा उत्तमार्थ प्रकट नहीं होता है जैसा मुनराजों को है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि के जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई है वह उत्तमार्थ नहीं है। उत्तमार्थ तो मुनराजों की पर्याय को कहते हैं। समझ में आए भैया?
उसके पास में भी धर्म ध्यान तो है चौथे गुण स्थान वाले के पास में, पर वो उत्तमार्थ नहीं है। उत्तमार्थ तो मुनिराज के चारित्र को उत्तमार्थ कहा जाता है। कहते हैं निश्चय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण आत्माश्रित, आत्मा के आश्रित, ऐसे निश्चय धर्म ध्यान तथा निश्चय शुक्ल ध्यानमय, आ गया ना, निश्चय धर्म ध्यान और निश्चय शुक्ल ध्यान किसको होता है? 8वें गुण स्थान में होता है ऐसा। 7वें गुण स्थान का अंतिम कहो अथवा 8वें गुण स्थान का पहला समय। निश्चय शुक्ल ध्यानमय होने से अमृत कुंभ स्वरूप है। कैसा है? अमृत का कुंड है है, ऐसा। सागर है। अमृत का सेवन करते हैं मुनिराज, समझिए आप। अमृत कुंभ है, पर्याय का बैर मुक्ता तो विष कुंभ है, पर्याय की बैर मुक्ता विष कुंभ है। समस्त अज्ञानी जीव जहर पीते, जहर, लहर जहर की आवे। कहाँ बोलते हो ये? हैं? लहर जहर है क्या मम्मी? बार भावना माता, लहर जहर की आवे, तृष्णा नागिन डंक लहर हैं क्या? तृष्णा नागिन, हाँ, जो नीचे सब जले जा रहे हैं, सब मरे जा रहे हैं, विषयों की इच्छाएं उत्पन्न कर करके जहर पीते, विष पीते, विष। और अमर होना चाहिए तो लियो बुद्धि की जा रही है, सेवन कर रहा जहर का। पर्याय में अमरता प्राप्त करना है तो अपना अमर तत्व भगवान आत्मा को पहचानिए और उसका सेवन कीजिए, तो पर्याय में जीवन मिलता है। तो कहते हैं निश्चय शुक्ल ध्यानमय होने से अमृत कुंभ स्वरूप है। व्यवहार उत्तमार्थ प्रतिक्रमण व्यवहार धर्म ध्यान मय होने से विश्व कुंभ स्वरूप है। क्या कह दिया है? शुभ भाव को तो विश्व कुंभ कहा है, तो पाप के परिणामों को आप क्या कहोगे? कुंभ है जो बोले का है, ये कोई सोनगढ़ वालों ने नहीं लिखा है, आचार्य ये आपके ही ग्रंथों में लिखा पड़ी पूरी बराबर बैठी हुई है। तो अब उसका अर्थ नहीं समझते तो उसमें क्या किया जाए? पूज्य गुरुदेव श्री ने खोल दिया, खुलासा कर दिया तो तुमको जलन लगने लग गई कि भाई साहब शुभ भाव को विश्व कुंभ क्यों कहती हो? लिखा कहते हैं, ये लिखा हुआ है ना, शुभ भाव विश्व कुंभ है। क्या भाई साहब? वह आत्मा से विमुख परिणाम है, वह आत्मा की हिंसा है, उसमें आत्मा का कोई धर्म नहीं है, तो ये लिखा है यहाँ पे। व्यवहार उत्तमार्थ प्रतिक्रमण व्यवहार धर्म ध्यानमय होने से विश्व कुंभ स्वरूप है, यानी स्वभाव 28 मूल गुण का पालने का जो परिणाम वह विश्व कुंभ है, और अपना आत्मा अमृत का कुंड है, उसका सेवन करने से पर्याय में अमरता प्राप्त होती है। जो महावीर स्वामी को और गौतम गणधर को ऐसा प्राप्त हुई है, वे अमृत कुंड का सेवन करते हैं। समझ में आया? विषय ये बात जो है हमें आचार्य कुंदकुंद देव और पदम परिमलदायी देव मुनिराज ने हमें समझाया। अब इसी गाथा और टीका के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री इसका खुलासा करते हैं। अब आप बताइए, इतना आपने सुन लिया, आचार्यों को समझ लिया, मुनिराजों को पढ़ लिया, अब पूज्य गुरुदेव श्री क्या अलग बता रहे हैं वो आप थोड़ा बता देना सबको, दुनिया को। नहीं क्या भाई साहब? सही बात, अलग कुछ नहीं बता रहे, वो आप तो पढ़ रहे हो ना, समझ रहे हो ना? बिल्कुल हैं? काजी स्वामी ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं, तो आप दुनिया को बता देना कि काजी स्वामी क्या गलत कहते हैं। अगर एक भी शब्द उन्होंने इस गाथा और टीका के विरुद्ध कहा हो, है भाई साहब, तो आप बता सकते हो। आप अब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, पूज्य गुरुदेव श्री ने इस गाथा और टीका का जो स्पष्टीकरण किया है वह आपको पढ़ता हूँ। अब देखिएगा, निकाल लीजिए 737 नंबर का पेज। यह नियम सार जी प्रवचन चल रहा है, 737वें नंबर के पेज पर तीसरा भाग है ये।
मुख्य रूप से यहाँ मुनि को लक्ष्य करके कथन है समझे इस गाथा में, क्योंकि उत्तमार्थ प्रतिक्रमण की बात है ना। इस गाथा में जो बात आई है उत्तमार्थ प्रतिक्रमण की बात है ना, तो मुख्य रूप से यह मुनि को लक्ष्य करके कथन होता है। परंतु गृहस्थों को भी उसका ज्ञान तो करना चाहिए। क्या कहा सर, वो कि गृहस्थ भी तो मुनि बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो उस मार्ग का ज्ञान गृहस्थों को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, परम आवश्यक है। बताइए पापा, पापा क्या कह रहे हैं? देखो पूज्य गुरुदेव श्री समझा रहे इसी का था। और टीकाकार कहते हैं मुख्य रूप से तो मुनि को लक्ष्य करके यहाँ कथन आया है 92 कथा में, परंतु गृहस्थों को भी उसका ज्ञान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि गृहस्थ को भी मुनि होना है कि नहीं होना है, इसीलिए ज्ञान करना चाहिए। इसमें कहाँ दिक्कत है? निश्चय से मुनि का उत्तमार्थ प्रतिक्रमण क्या है? मुनि का है किसका? वास्तव में मुनि का उत्तमार्थ प्रतिक्रमण क्या है? चैतन्य के भान बिना, किसके बिना? अपने आत्मा को जाने बिना, चैतन्य के भान बिना आर आदि छोड़कर देह त्याग कर देना, वह कोई परमार्थ से प्रतिक्रमण नहीं है। क्या कहा भाई साहब? अपने आत्मा को जाने बिना जो भी शरीर आदि का त्याग करते हो वह वास्तव में परमार्थ से प्रतिक्रमण नहीं है। समझ गए नहीं आप? जो भी लोग करते हैं ना, समाधि मरण करते हैं, समझ गए नहीं आप? वह उनका कोई वो प्रतिक्रमण नहीं कहलाता है, समझ गए नहीं आप? वह उनका धर्म नहीं है। ये कहते हैं चैतन्य के भान बिना, यानी अपनी आत्मा के स्वरूप को जाने बिना। ने क्या कहा? चैतन्य यानी चैतन्य के भान यानी अपने आत्मा के स्वरूप को जाने बिना आहार आदि छोड़कर, लोग छोड़ देते हैं ना भाई साहब। एक बार मैं दिल्ली में गया था पर्यूषण पर्व में, जिस मंदिर में हमारा स्वाध्याय होना था उसमें जो है एक अर्चका ने 32 उपवास कर लिए। वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था, समझ गए? 34-35 में तो जो है उसका शरीर का त्याग हो गया। दुनिया को लगता हो कि ये बहुत बड़ी तपस्वी है, जैसे लोग जो है ना 10 लक्षण पर्व आते हैं ना, 10 लक्षण पर्व में 365 दिन में 10 दिन कम कर दीजिएगा तो बचिए कितने? 355 दिन। 355 दिन ना मैंने दिन में विवेक ना रात में विवेक, ना उन्हें अपने परिणामों का पता। और जैसे ही 10 दिन आए पर्यूषण तो सब त्याग कर देते हैं। किसके लिए? क्योंकि उनकी सवारी निकाली जाएगी बैंड बाजों के साथ में। सेनाई बजेगी। क्या बजेगी भाई साहब? अरे महामुराज तीर्थंकर आदि भी जब दीक्षा लेते हैं तो 2 उपवास से ज्यादा उपवास नहीं करते हैं। ये तो पंचम काल है भाई साहब। जो भाई साहब कितने 6 महीने तक आदिनाथ भगवान ने उपवास किया है। समझ में आया भाई साहब? समझ गए आप? यह भी एक अनहोनी घटना है। तीर्थंकर का जीव भी भाई साहब 2 उपवास से ज्यादा उपवास नहीं करता है, तो फिर सोचिएगा गजब है। तो यहाँ कहते हैं आत्मा को जाने बिना आराधिक छोड़कर देह त्याग कर देना वह कोई परमार्थ से प्रतिक्रमण नहीं है, किंतु उत्तमार्थ अपने आत्मा के आश्रय से रहना ही सच्चा उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है। क्या? अपने आत्मा को पहले पहचानो कि इस जगत में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है तो वो आप हो, वो मैं हूं। समझ में आया भाई साहब? आपकी कितनी तारीफ की जा रही है तब भी आप नाराज हो जाते हो भाई, हैं?
कोई तुम्हें गाली दे तो समझ में आए, अरे तुम्हें इस विश्व का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ अत्यंत परमात्मा कहते हैं कि तेरा शुद्धात्मा है, तेरा शुद्धात्मा ही तेरे लिए सब सर्वोत्कृष्ट है। कहते हैं उत्तमार्थ अपने आत्मा के आश्रय से रहना ही सच्चा उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है। यानी जब पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से रहे, उसे ही अत्यंत परमात्मा आचार परमेष्टि मुनिराज उसे उत्तम प्रतिक्रमण कहते हैं, उत्तमार्थ प्रतिक्रमण, सच्चा प्रतिक्रमण कहते हैं। इस आत्मा के लिए अपना आत्मा ही सर्वोत्तम पदार्थ है। किसके लिए? आपके लिए सर्वोत्कृष्ट कौन है? रुपया पैसा है क्या? स्त्री बाहर की स्त्री, पुरुष, दुकान, मकान, रुपया पैसा, 24 घंटा किसके चक्कर लगा रहे हो? लगाना चाहिए अपनी आत्मा की, लगा रहे हो पर पदार्थों की। तो संसार कट रहा है कि संसार बढ़ रहा है? पर्याय को चक्कर लगाना चाहिए थे अपने भगवान आत्मा के, और चक्कर लगा रही है पर पदार्थों के। और मानते हो तुम धर्म है भाई साहब, काय का धर्म है उसमें? उसमें धर्म की खुशबू भी नहीं है, गंध भी नहीं है उसमें, जिसे तुम धर्म माने बैठे हो भाई। पर्याय का धर्म है अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के चक्कर लगाए, क्योंकि जगत में उसके लिए पर्याय के लिए सबसे बड़ा अगर कोई है तो उसका वह आत्मा है। समझ में आया भाई साहब? उत्तमार्थ अपने आत्मा के आश्रय से रहना ही सच्चा उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है। इस आत्मा के लिए अपना आत्मा ही सर्वोत्तम पदार्थ है। समझ गए आप? किसके लिए? इस आत्मा के लिए। किस आत्मा के लिए? अपने आत्मा के लिए। अपना आत्मा ही सर्वोत्तम पदार्थ है। समझिए, इतने महान हो डॉक्टर साहब, इतने महान हो आप, ये पर्याय को ये जचना चाहिए कि जगत में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है तो मेरा वह भगवान आत्मा है। आज तक इसको जचा ही नहीं है। मनुष्य पर्याय में ये हालत है तो त्रियंश की गति तो सामने पड़ी हुई है ना। सही बात है, वो तो होश ही नहीं है ना। इतने दिन हो गए शास्त्र को पढ़ते पढ़ते, कभी हमारे आत्मा में पर्याय में यह प्रतीति होती है क्या इस जगत का सर्वोत्कृष्ट अगर कोई पदार्थ है वो मैं ही हूँ, तो वो मैं हूँ। कौन है? पर्याय को जब तक इसकी ख्याल ज्ञान नहीं होता है तब तक वह पर्याय निरंतर बैरमुखी ही रहती है, कभी अंतर्मुखी हो ही नहीं सकती है। पर्याय को यह चेतना चाहिए, ये लगना चाहिए कि विश्व में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है तो वह मेरा चैतन्य द्रव्य है भाई साहब। इस आत्मा के लिए, किस आत्मा के लिए? अपने आत्मा की बात। इस आत्मा के लिए अपना आत्मा ही सर्वोत्तम पदार्थ है। इससे अन्य अर्यंत और सिद्ध का भी आत्मा भी अपने लिए उत्तम पदार्थ नहीं है। किनका? बोलो, क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री? यही तो हमें समझाते हैं कि भाई साहब सर्वोत्कृष्ट पदार्थ जगत में है तो मेरा आत्मा है। अर्यंत सिद्ध परमात्मा का आत्मा भी हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट नहीं हो सकता है। तो फिर स्त्री का आत्मा है, बच्चों का आत्मा, 24 घंटा किनके पीछे भाग रहे हो भाई साहब? हैं? क्या हमारे ज्ञान में झूला करता है? किनके लिए पैसा कमा रहे हो भाई साहब? अजय भैया हैं? क्या हमारे छाती पे विकल्पों का तांता किसका लगा हुआ है? किनके लिए? जहां अत्यंत सिद्ध परमात्मा को भी भाई साहब मेरे आत्मा की अपेक्षा से उत्तमार्थ नहीं कहा गया है तो भारी संसारी जीव हमारे लिए उत्तमार्थ कैसे हो सकते हैं? सही बात
जरा सोचने की बात है। बहुत गंभीर केस है। हैं? जहाँ अरिहंत परमात्मा की तरफ देखने का भी निषेध किया जा रहा है, वहाँ संसारी जीवों की तरफ भागे जा रहे हो। भाई साहब सोचिए। कहते हैं इस आत्मा के लिए अपना आत्मा ही सर्वोत्तम पदार्थ है। इससे अन्य अरिहंत अथवा सिद्ध का आत्मा भी अपने लिए उत्तम पदार्थ नहीं है, क्योंकि उनके आत्मा से अपने आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। क्यों भाई साहब? महावीर भगवान का कल्याण किन किन की तरफ देखने से उन्होंने अपना कल्याण किया? अपने चैतन्य की ओर देखने। हैं? महावीर भगवान की आत्मा का कल्याण कब हुआ? पर परमात्माओं की तरफ देखने से उनकी आत्मा का कल्याण हुआ कि अपनी आत्मा की तरफ देखने से उनकी पर्याय में कल्याण मोक्ष रूपी पर्याय आई है? समझ में आया? अगर आपको भी हमको भी सबको अपना आत्मा में कल्याण करना हो, है भाई साहब, सिद्ध पर्याय अगर प्रकट करना हो, है भाई साहब, यदि कामना है सिद्ध की ना चित्त को भरमाइए, यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए, है साध साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए, तो आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। कौन ने कहा ये बात? आचार्य अमृतचंद जी। आचार्य अमृतचंद देव ने कहा है, पढ़ लेना समय सार जी के 15वें नंबर के कलश में। यदि कामना है सिद्ध की, न चित्त को भरमाइए, है ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए, तो साध साधक भाव से बस एक को ही ध्याइए, तो आप भी पर्याय में परमात्मा हो जाएंगे। समझ में आया? यही तो हमें पूज्य गुरुदेव श्री आचार्य कुंदकुंद देव पदम प्रमंडल सब अपन को समझाते हैं। भाई अगर तुम्हें अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करनी है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो आपकी पर्याय में यह जचना चाहिए कि इस जगत में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है तो वह मेरा आत्मा है। क्या भाई साहब? धर्म समझ में आता भाई साहब? धर्म किसे कहती है? बिल्कुल सही हैं? हम तो भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे। कहाँ जा रहे हो भाई? कुछ नहीं, संबे सगर जी की यात्रा करने जा रहे हो। अपना भगवान आत्मा स्वयं संवेद शिखर है, चलता फिरता क्षेत्र संवेद शिखर है, साक्षात देव है, साक्षात गुरु है, और साक्षात चलता फिरता शास्त्र भी है। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई, आत्मन ही है रत्नात्रय पूरित अवगाहन सुखदान, ऐसे देव शास्त्र सतगुरुवर आत्म तीर्थ में करे स्नान। पर्याय का धर्म अपने क्या है? प्रभु परमात्मा की तरफ बढ़ने का है। पर्याय का धर्म पर के सन्मुख होने का बिल्कुल भी नहीं है। अगर अमृत के कुंड का सेवन करना है तो पर्याय को ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस जगत में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है तो वह मेरा भगवान आत्मा है। सुनना है भाई? इस आत्मा के लिए अपना आत्मा ही सर्वोत्तम पदार्थ है। इससे अन्य अरिहंत अथवा सिद्ध का आत्मा भी अपने लिए उत्तम पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके आत्मा से और अपने आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं है?
अपना कल्याण तो अपने आत्मा की तरफ जानने से, अपने आत्मा को अपना मानने से और अपने आत्मा में ही पर्याय की मग्न होने से अपना कल्याण हो सकता है। पर परमात्माओं की तरफ देखने से हमारे आत्मा में कल्याण की पर्याय नहीं आने वाली है। इसीलिए सर्वोत्कृष्ट अगर कुछ है तो हमारे लिए हमारा आत्मा है और आपके लिए आपका आत्मा है। यह बात अपन ने यहाँ तक आज अपन ने पढ़ी है। पैराग्राफ भी पूरा कर लेते हैं। उनके आत्मा से अपने आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। अपना कल्याण तो अपने आत्मा के आश्रय से ही है। इसीलिए हे जीव, तेरे लिए तो तेरा आत्मा ही उत्तम पदार्थ है। ऐसे उत्तम पदार्थ का श्रद्धान ज्ञान करके, क्या कहा, सबसे पहले श्रद्धा और ज्ञान होता है, तब रमण श्रद्धा ज्ञान करके उसमें स्थिर रहने वाले मुनिगण कर्म नाश करते हैं। अतः उन मुनियों को अपने उत्तम आत्म पदार्थ का ध्यान ही उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है। गृहस्थों को भी प्रथम ऐसी ही श्रद्धा करना चाहिए। जानोगे तो श्रद्धा करोगे ना भाई साहब। इस प्रकार की सुंदर चर्चा आचार्य कुंद देव ने, पदम प्रमदाई देव मुनराज ने इस गाथा के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को बताया है कि तुम्हारा आत्मा ही इस जगत में सर्वोत्कृष्ट है। जितना वह सर्वोत्कृष्ट है उतना पर्याय में है, तुम्हें उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो। और मुनियों जैसा जैसे मुनराज अपनी पर्याय को निरंतर अपने उत्तमार्थ वस्तु में अपनी पर्याय को मग्न कराते हैं, उसकी अंदर में निरंतर भाई साहब भावना हमारी आपकी बनी रहे। इस प्रकार यह चर्चा यहाँ पर समय के अनुसार पूरी करता हूँ। कल इस गाथा का विनय का समय आगे बढ़ेंगे। निज निधि निजो में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9वां नमोकार मंत्र। गुरुद्वार माता की जय। महा जय धर्म